छत्तीसगढ़ स्किल टेक कार्यक्रम में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री श्री लखनलाल देवांगन जी, जिनके नेतृत्व में और उनकी पूरी टीम के सहयोग से हम लोग नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति वर्ष 2024-30 और जिसकी सराहना देश और विदेश में भी हो रही है। तो इसे आदरणीय श्री लखनलाल देवांगन जी, हमारे प्रदेश के कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, गेल के डायरेक्टर श्री आर.के. सिंघल जी, CII के चेयरमैन श्री संजय जैन जी, हमारे उद्योग सचिव श्री रजत कुमार जी, तकनीकी शिक्षा कौशल विकास के सेक्रेटरी श्री S. भारतीदासन जी, विजय दयाराम जी, उद्योग और स्किल डेवलपमेंट के सभी अधिकारीगण और हमारे सभी उद्योगपतिगण और ITI के भी अधिकारी हैं वो भी, और हमारे मीडिया के मित्रगण। मैं सबसे पहले आज के इस स्किल टेक कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और साथ ही साथ इस आयोजन के लिए हमारे उद्योग विभाग और स्किल डेवलपमेंट विभाग को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए आज का ये कार्यक्रम उनके विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारा देश और हमारा एक प्रदेश सबसे युवा है, विश्व में सबसे युवा देश हमारा ये भारत है, और हम सब जानते हैं कि उनको सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन उनको स्किल करके किसी न किसी रोजगार से जोड़ने का काम हम सब लोग मिलकर, और उसमें विशेष भूमिका उद्योगपतियों की भी होगी, ये सब कर सकते हैं। और इसी निमित्त हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये PM सेतु योजना अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में लॉन्च किया है, जो 60,000 करोड़ का है, और इसमें हमारे देश के जो ITIs हैं उनको अपग्रेड करके हमारे युवाओं को स्किल करने का ये महत्वपूर्ण काम है। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार भी व्यक्त करना चाहेंगे, और जैसा उनका संकल्प है कि 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है, और हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 का विजन डॉक्यूमेंट बनाकर सरकार उस तरफ काम करके सहयोगी बन रही है। लेकिन एक विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ के लिए उद्योग की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। इसमें आप सभी उद्योगपतियों को और आपके उद्योग का अहम रोल रहने वाला है, और आज सब हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। निश्चित रूप से युवाओं के भविष्य में अच्छा काम होगा, और जिस तरह से मैं नई उद्योग नीति की बात कर रहा था उसकी सराहना बहुत अच्छे से हो रही है। हम लोग कम ही जगह गए हैं, लेकिन हमको लगता है कि 1 साल ही हुआ है, लेकिन जैसे हमारे उद्योग सचिव, हमारे उद्योग मंत्री भी बताए कि अभी तक 7,83,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है, और खाली मिला नहीं है बल्कि धरातल में कई सेक्टर में काम चालू भी हो गया है। सेमीकंडक्टर प्लांट का, AI डाटा सेंटर का, ये सब का काम शुरू भी हो गया है। लेकिन हम समझते हैं कि ये स्किल डेवलपमेंट का काम बहुत महत्वपूर्ण होगा, और आज के इस आयोजन का भी वही उद्देश्य है। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी PM सेतु के माध्यम से हमारे देश के युवाओं को IITs के माध्यम से स्किल करना चाहते हैं, उसमें आप उद्योगपतियों का भी बहुत रोल रहेगा। हम आग्रह करना चाहेंगे। वैसे तो
करते ही हैं, आप लोग पहले से ही कर रहे हैं, लेकिन विशेष अब योजना बनाकर इसको करने की आवश्यकता है। जैसा पीएम सेतु में भारत सरकार का 50%, प्रदेश शासन का 35%, आप लोगों का 15%, ऐसा करके इसको आगे बढ़ाना है। और यहाँ पर महिंद्रा के हमारे पदाधिकारी, उनको हम धन्यवाद देना चाहेंगे। कुछ महीने पहले ही उनके साथ सरकार का MOU हुआ था और अभी वो स्किल करके रोजगार देने का भी काम प्रारंभ किए हैं, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और महिंद्रा में ऐसा कि मतलब कम पढ़े लिखे लोग भी उसमें स्किल करके कई काम पा सकते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई जब हम कुछ साल पहले हम अफ्रीका गए थे, माली एक देश है, वहां पर गए थे। वहां के लोगों ने बताया कि छोटा सा देश है माली, उन्होंने बताया वहां के प्रेसिडेंट ने कि आपके देश का बड़ा सहयोग हमारे देश के ऊपर है। मैं बोला हमारा देश तो ऐसे ही दूसरे से सहयोग लेता है, तो दूसरे देश को भी सहयोग करता है। पहली बार आपको पता चला कि हमारा देश भी कई छोटे छोटे देश को सहयोग करता है। तो वहां पर माली में आपको मालूम होगा कि महिंद्रा ट्रैक्टर वहां पर बहुत पॉपुलर है। तो यहाँ से उसके पार्ट्स जाते हैं और उनका असेंबल होके ट्रैक्टर वहां के किसानों को दिया जाता है। तो महिंद्रा को मैं इसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि माली में भी महिंद्रा का नाम वहां पर है। एक दूसरा वहां पर सहयोग है, वहां पर टमाटर बहुत होता है, तो हमारे इंडिया के सहयोग से वहां पर टमाटर का पल्प बनाने का काम भी है। तो इस तरह से हमारे देश के उद्योगपति भी देश के बाहर भी अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो हम लोगों को बहुत अच्छा करना है, उद्योग के माध्यम से विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प विकसित भारत खड़ा करने का है, उसमें सहयोगी हम लोग को होना है। और आज कुछ MOU भी साइन होंगे, तो उनका भी हम स्वागत करना चाहेंगे। और ज्यादा नहीं करते हुए एक चीज हम आग्रह करना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ में उद्योग के लिए बहुत अच्छा वातावरण है। यहाँ पर सारे रॉ मटेरियल्स हैं। अब एक जो विकास में बड़ा बाधक था नक्सलवाद, वो भी समाप्ति की ओर है। लेकिन हम चाहेंगे कि हमारा विशेषकर बस्तर और सरगुजा, जहाँ पर सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, और जो हमारा जो जनजाति समाज है वो कोई बहुत बड़ा उद्योग के तरफ उसका रुचि नहीं रहता है। लेकिन जैसे खेती उनका आजीविका का साधन है, उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं, अगर उस क्षेत्रों में वहाँ के हमारे बच्चों को स्किल करके उनको रोजगार से जोड़ने का काम वहाँ फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस कोई उद्योग स्थापित करके करेंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का भी काफी विकास होगा। और इस पर हमारे उद्योगपति सोचेंगे, ऐसा मैं आज के इस अवसर पर आग्रह करना चाहूंगा। और आप सब लोग आज के इस कार्यक्रम में पधारे हैं, सबका स्वागत है। और सब मिलकर हम लोग को अपने प्रदेश को विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा करना है, जिसमें आप सब लोगों का सहयोग की अपेक्षा करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप सुन रहे थे, जिन्होंने इस स्किल टेक कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दी, साथ ही साथ प्रदेश में उद्योग लगाने को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं सरकार के द्वारा दी जा रही है, कितना पोटेंशियल प्रदेश में है, तमाम जानकारियां इस वक्त मुख्यमंत्री उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए देते हुए नजर आए हैं। काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्किल टेक कार्यक्रम का आयोजन इस वक्त चल रहा है। MOU एक्सचेंज विद डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट, इसके लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं आर्ट ऑफ लिविंग की ओर से प्रसन्ना प्रभु जी हैं, आप चेयरमैन SSRDF, आप आएँ। और साथ ही हम डायरेक्टर सर को निवेदन करते हैं कि आप आएँ और आपके बीच MOU एक्सचेंज होगा। ITIs और की अपस्किलिंग ऑफ स्टूडेंट्स के लिए ये MOU हो रहा है आर्ट ऑफ लिविंग, और साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ स्किल डेवलपमेंट की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उद्योग मंत्री, माननीय मंत्री गुरुभूषण साहिब जी एवं सम्मान्य अतिथियों के मौजूदगी में ये बहुत ही सुंदर अवसर है।
जोरदार तालियां इस अवसर के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड LNT की ओर से BA दमाहेजी हेड स्किल ट्रेनिंग अकेडमी। आप आएंगे। हम डायरेक्टर से पुनः निवेदन करेंगे कि इस MOU के लिए आप वहीं पर रहें, साथ ही LNT के प्रतिनिधिगण आ रहे हैं और ये MOU होने वाला है ट्रेनिंग ऑफ वर्किंग ऑफिसर्स इन गवर्नमेंट ITIs, BA दमाहेजी हेड स्किल ट्रेनिंग अकेडमी और साथ ही उनके साथीगण हैं और डायरेक्टर स्किल डेवलपमेंट, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं सम्माननीय अतिथि। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया इनको और इनकी टीम से चक्रवर्ती टी कानन जी आपको आमंत्रित करते हैं और साथ ही हम सेक्रेटरी सर को भी आमंत्रित करते हैं मंच पर। LNT की ओर से एक मेमेंटो भी लाया गया है, वे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भेंट करना चाहते हैं। हम आग्रह करते हैं उनकी टीम से कि आप श्री राम मंदिर की एक छोटी सी प्रतिकृति है जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को आप सौंपना चाहते हैं। कुछ देर बाद लगाऊंगा, कुछ देर बाद लगाऊंगा। माननीय मंत्री महोदय जी को श्री राम मंदिर की एक प्रतिरूप भेंट करते हुए, साथ ही माननीय मंत्री महोदय गुरुभूषण साहिब जी हमारे बीच हैं, उन्हें भी तो आपको बता दें और अब प्रदेश में उद्योग जगत को बुलाने के लिए, उद्योग विकसित करने के लिए, उद्योगों के जरिए प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। स्किल टेक का ये कार्यक्रम है। छत्तीसगढ़ स्किल टेक के इस कार्यक्रम के जरिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसमें शिरकत करके और हाल ही में अभी 2 MOU यहाँ पर साइन हुए गए, अदला बदली उन MOU की इस वक्त चल रही है। ये आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं, जिसके जरिए प्रदेश में निवेश जो है वो आने वाला है और ये अपने आप में बहुत खास है। ये इस लिहाज से बहुत खास है